हेलो, वेलकम एवरीवन। पोदार स्कूल रानोली के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हमने चैप्टर नंबर 15 सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल को कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब तक हमने 2D शेप्स के बारे में डिस्कस किया था, 2 डायमेंशनल शेप्स के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम 3D शेप्स, 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। 3D शेप्स कौन कौन सी होती है? 3D शेप्स होती है लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, etc। ठीक है, इस टाइप की जो शेप्स है, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, ठीक है, सिलेंडर, इस टाइप्स की शेप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इनके भी क्या डिस्कस करेंगे हम? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सरफेस एरियाज ऑफ क्यूब बोल दो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोल दो। तो इन सभी 3D शेप्स के क्या डिस्कस करेंगे हम? सरफेस एरियाज, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सरफेस एरियाज क्या होते हैं? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पूछ लिया आपसे, या फिर सरफेस एरिया ऑफ एनी 3D शेप। तो व्हाट इज द सरफेस एरिया? सरफेस एरिया ऑफ एनी 3D शेप इज सम ऑफ इट्स सरफेस एरिया ऑफ ईच फेस। हर एक फेस का सरफेस एरिया हम फाइंड आउट करेंगे और उन सभी फेसेस को सम करके हम क्या बता देंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3D शेप। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया इज द, या फिर सरफेस एरिया ऑफ एनी 3D शेप इज द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ईच फेस। हर एक फेस का एरिया बताकर और उन सब का एरियाज का सम करके हम क्या बता देंगे? टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम की डेफिनेशन अगर आप डिस्कस करें तो वॉल्यूम की डेफिनेशन होती है द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट्स क्लोज्ड सरफेस। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई ए क्लोज्ड सरफेस। एक क्लोज्ड सरफेस है, एक क्लोज्ड सरफेस या एक क्लोज्ड सॉलिड दिया हुआ है और उसके अंदर की जो स्पेस है, उसके अंदर की जो हवा भरी हुई है, उसी को हम क्या बोलेंगे? हमें वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, सरफेस एरिया तो क्या हो गया? सारे एरियाज, जितनी भी फेसेस है उनके एरियाज का सम क्या कहलाता है? सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या कहलाती है? कोई किसी भी सॉलिड के अंदर जो हवा भरी हुई है उसी को हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। ठीक है, और सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है? स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होगी? स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? क्यूब। क्यूब कैसे? अगर मीटर है तो मीटर क्यूब और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? ठीक है, ये हमने बेसिक के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट सबसे फर्स्ट जो सॉलिड है वो लेते हैं हम क्यूबॉइड। तो सबसे फर्स्ट जो सॉलिड लेंगे, तो सबसे फर्स्ट 3D शेप लेंगे, वो लेंगे क्यूबॉइड। तो चलो क्यूबॉइड के बारे में डिस्कस करते हैं। क्यूबॉइड के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं। ये चैप्टर भी चैप्टर नंबर 15 की तरह फॉर्मूला बेस है। धीरे धीरे इनिशियली जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 किया है, एक्सरसाइज 16.1 भी करेंगे, उसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको नोट करो और उनको याद करो। धीरे धीरे अगर आप इनको नोट करते गए और लर्न करते गए तो आगे जाकर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं। और सबसे फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड के लिए हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, या फिर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड पहला पॉइंट है, तो उसमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड डिस्कस करते हैं। अब क्यूबॉइड शेप है, क्यूबॉइड शेप है, तो क्यूबॉइड शेप कौन सी होती है? ए सॉलिड बाउंडेड बाय या मेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस या 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन्स। 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन्स लेते हैं। जैसे मान लो ये एक रेक्टेंगल शेप बना दी, दूसरी रेक्टेंगल शेप बना दी, ये रही, इन्हें को ज्वाइन कर दिया। तो जो 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फिगर्स दे रखी है, जो रीजन्स दे रखे हैं, उनसे बाउंडेड जो सॉलिड बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इज ए सॉलिड मेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन पोर्शंस या प्लेन फेसेस
ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, और ये ऊपर ढक्कन और ऊपर नीचे ये बॉटम, इन 6 से मिलकर, इन 6 फेसेस से मिलकर जो सॉलिड बन रहा है उसको क्या बोलेंगे हमें? क्यूबॉइड। ठीक है, अब ये आपको बेसिक तो सबको पता होगा कि क्यूबॉइड के अंदर कितनी फेसेस होती हैं? 6 तो फेसेस होती हैं। ठीक है, और 8 वर्टेक्सेस होते हैं, 8 कोने होते हैं। अरे होते ही नहीं होते, ये तो पता है बेसिक आपको। ठीक है, छोटे बच्चे तब से बड़े पढ़ते आ रहे हो। और 12 क्या होती है? एजेस होती है। ठीक है, 12 एजेस, ये जो लाइन सेगमेंट्स है ना, इनको क्या बोलते हैं हमें? एजेस। ठीक है, अब हमें डिस्कस करना है इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। क्या डिस्कस करना है? क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया डिस्कस करते हैं। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया डिस्कस करने से पहले मैं कुछ डिफाइन कर रहा हूँ। ये क्या हो गया? इस क्यूबॉइड का बेस हो गया। ये क्या हो गया? इस क्यूबॉइड का बेस, जो बॉटम वाला है ना, नीचे जहाँ रखा हुआ है, वो बेस हो गया। तो इसमें हमने बेस के लिए अज्यूम कर लिया कि ये तो क्या अज्यूम कर ली? लेंथ। और ये क्या अज्यूम कर ली? इसकी ब्रेड्थ। और ये क्या अज्यूम कर ली? इसकी हाइट। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? अब हमें फॉर्मूला डिराइव करना है किसका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? जो 6 फेसेस हैं उन सभी एरियाज़ का सम। तो सबसे पहले मैं नीचे वाली फेस का ले रहा हूँ। नीचे वाली फेस क्या है? रेक्टेंगल है या नहीं है? रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये लेंथ गिवन है L और ये ब्रेड्थ गिवन है B, तो क्या हो गया इसका? L इंटू बी। इसका एरिया L इंटू बी आ गया। बीच में क्या करना है? प्लस। अब मुझे बताओ, जैसा ही बेस है वैसा ही टॉप है या नहीं है? यस है, कि इसकी भी L लेंथ है, तो ऊपर वाली भी क्या लेंथ? L, और ये भी क्या होगी? B। समझे कि नहीं समझे? तो ऊपर वाले का भी एरिया सेम हो जाएगा, क्या? L इंटू बी। 2 फेसेस ले ली हमने। अब नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट कौन सी फेस ले रहा हूँ मैं? ये साइड फेस ले रहा हूँ। साइड में क्या दिया हुआ है? B और यहाँ H। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? B इंटू H। ऐसे सेम इधर भी दे रखा है, तो इधर भी क्या हो जाएगा? B इंटू H। तो 2 टाइम्स क्या लिख देता हूँ मैं? B इंटू H प्लस B इंटू H, बीच में प्लस। 4 फेसेस ले ली। अब एक और बच रही है। एक कौन सी बच रही है? एक बच रही है ये साइड, सामने की तरफ। सामने की तरफ जो खुली हुई है ना, वो कौन सी? L इंटू एच। L इंटू एच, ये आ गया। वैसे सेम पीछे की तरफ भी L इंटू एच हो गया, तो क्या आ गया? L इंटू एच प्लस L इंटू एच। ये कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो मैं इसको L भी लिख दूँ तो ट्वाइस ऑफ L बी, प्लस इसको बी एच लिख दूँ, ट्वाइस ऑफ बी एच, 2 बार है ना ये, प्लस ये भी कितनी बार है? 2 टाइम्स, 2 इंटू एल एच। तो 2 क्या ले लेता हूँ? कॉमन। 2 कॉमन ले लिया, क्या बन गया? L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो फॉर्मूला क्या बन गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। कैसे याद रखना है? L बी एच, 2 इंटू ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। समझ गए क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड समझ में आया कि नहीं आया? कैसे आया? फॉर्मूला हो गया 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को डेराइव कर लिया है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया, क्यों? फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला डेराइव करते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल बोल दो या फिर कर्व्ड बोल दो, दूसरा नाम इसका ये भी हो सकता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, कर्व्ड का मीनिंग हो गया, लेटरल का मीनिंग हो गया कि टॉप और बॉटम को हटा दो, जो चारों तरफ का एरिया है ना, चारों वॉल्स का एरिया, चारों दीवारों का एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसका दूसरा नाम भी है क्या? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स। आपसे ऐसे पूछे एरिया ऑफ 4 वॉल्स बताओ, तो भी यही अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये कैसे आएगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। देखना कैसे डेराइव करते हैं हम। चारों दीवारें लेनी है, टॉप और बॉटम को हटा दो। चारों दीवारें कौन कौन सी है? L इंटू बी, L इंटू बी, और यहाँ क्या है? B इंटू एच,
L इंटू बी और B इंटू एच। देखना कौन कौन सी ये चारों दीवारें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको यहाँ डेराइव कर रहा हूँ। फॉर्मूला आप लिख लेना क्या, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, या फिर क्या लिख सकते हो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और दूसरा नाम एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, चारों दीवारों का एरिया बनाते हैं। तो चारों दीवारों का एरिया कैसे ड्रॉ होगा, चारों दीवारों का एरिया L इंटू बी आ गया एक तो, ठीक है, सॉरी बॉटम को तो लेना नहीं है ना, आपको चारों दीवारों को लेना है। चारों दीवारें कौन कौन सी है, चारों दीवारें हैं, एक तो H इंटू बी, ठीक है, और इधर भी H इंटू बी, H इंटू बी या B इंटू एच लिख दूँ, प्लस फिर एक सामने वाली दीवार, सामने वाली दीवार यही ना, L इंटू एच, और एक पीछे की तरफ भी क्या हो जाएगी, L इंटू एच, L इंटू एच प्लस L इंटू एच। ठीक है, हमने क्या ले ली, चारों दीवारें ले ली, नीचे बॉटम को छोड़ना है, ऊपर टॉप को छोड़ना है। ठीक है, चलो हमने दीवारें ले ली और इनका सम कर लेते हैं। ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस ट्वाइस ऑफ एल एच। ठीक है, क्या क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2, ठीक है, और क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं, और एच भी कॉमन आ रहा है, एच में इस साइड कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या बच गया, बी, बीच में प्लस, यहाँ क्या बच गया, L। अब इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। क्या फॉर्मूला बन गया, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। किसका फॉर्मूला बन गया, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, चारों दीवारों का एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। दूसरा तरीका और है, अगर आपको चारों दीवारें बनानी है तो क्या करते हो, सबसे पहले एक एक ईंट रखकर नीचे फाउंडेशन बनाते हो, नहीं बनाते हो, ऐसे बनाते हो चारों तरफ। तो चारों तरफ फाउंडेशन बनाने पे बेस भी क्या बन गया, रेक्टेंगल बना या नहीं बना, यस रेक्टेंगल बन गया। ऐसे रेक्टेंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल बन गया तो रेक्टेंगल की चारों तरफ वाला जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ही कहलाता है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो गया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये से इस टाइप से ईंटें जो ब्रिक्स दे रखी हैं, ईंट दे रखी, कहाँ तक जमाते हो आप, एच हाइट तक जमाते हो, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एच से। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये किसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ 4 वॉल्स या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। समझ में आया कि नहीं आया, दो तरीकों से बता दिया है। पहला फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, सॉरी 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, और टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, अब एक वॉल्यूम और डिस्कस कर लेते हैं। ये सेकंड नंबर हो गया, थर्ड नंबर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और डिस्कस कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिस्कस करेंगे तो मुझे ये बताओ वॉल्यूम क्या है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट्स क्लोज्ड सरफेस, यानी चारों तरफ से जो बंधा हुआ अंदर जो एयर है उसी को हम वॉल्यूम बोलेंगे। तो देखना वॉल्यूम कैसे आएगी, अगर मैं नीचे वाले जो बेस है, इस बेस का ये एरिया फाइंड आउट कर लूँ, ये एरिया फाइंड आउट कर लूँ, तो इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, नीचे वाले क्योंकि एल दे रखी है, बी दे रखी है, एल इंटू बी हो गया। इन एल इंटू बी को, इस एरिया को मैं ऊपर हाइट तक ले जाता हूँ, हाइट तक, मान लो ऐसे, मान लो ये एक रूम है, इस रूम में यहाँ फर्श डला हुआ है, इस फर्श का एरिया क्या आ गया, एल इंटू बी, एरिया आ गया मीन्स सारी टाइलें आ गई। उस टाइल को मैं नीचे धरातल से लेकर, नीचे बेस से लेकर ऊपर छत तक ले जाता हूँ, तो पूरी हवा को नाप लेता है नहीं नाप लेता, नाप लेता है ना। तो एल इंटू बी को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, एच से, तो ये वॉल्यूम बनी कि नहीं बनी, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच। 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने, समझे कि नहीं समझे, क्यूबॉइड के फॉर्मूले बता दिए मैंने। अब क्यूब की ओर बता देता हूँ जल्दी से, उसमें टाइम नहीं लगेगा क्यूब के लिए। क्यों टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है क्यूब। सेकंड नंबर पॉइंट है क्यूब। क्यूब में 6 फेसेस कौन सी शेप में होते हैं, स्क्वायर शेप में। कौन सी शेप में होते हैं, स्क्वायर शेप में गिवन होते हैं। ये लो स्क्वायर शेप में,
इनको ज्वाइन कर दिया, ये लो क्यूब बन गया। इस क्यूब की ईच साइड को क्या ज्यूम कर लिया हमने, ए। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, नीचे वाले का एरिया साइड टू दी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर, ऊपर भी ए स्क्वायर, साइड में भी ए स्क्वायर, पीछे भी से ए स्क्वायर, आगे भी ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 4 5 6, फिर क्या फॉर्मूला बन गया, 6 ए स्क्वायर, किसका फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला। समझे कि नहीं समझे। अब दूसरा अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बताना हो या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बताना हो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बताना हो, तो टॉप और बॉटम को हटा दो, यानी 2 बार ए स्क्वायर मत जोड़ो, कितना आ गया 4a स्क्वायर, 6a स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, 4a स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब L है नहीं, L की जगह भी A है, B की जगह भी A है, H की जगह भी A है, A इंटू A क्या बन गया, A क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4a स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब A क्यूब। 6 फॉर्मूले लिखा दिए मैंने, ठीक है, अरे 6 फॉर्मूले लिखा दिए मैंने, 6 को नोट करना है और साथ साथ में याद भी करना है डेरिवेशन के साथ में, जिससे भूलो नहीं आप लोग, समझ गए क्या। तो 6 फॉर्मूले लिखा दिए, उन पे बेस्ड हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स को फटाफट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ और आप इनको नोट करना अच्छे से और बार बार लर्न करना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना, जिससे ये फॉर्मूले याद रहे। एक बार रटने से याद नहीं होगा, ये मैंने हाँ लिख लिए और रट लिए। इन फॉर्मूले पर बेस्ड, फॉर्मूले पर जितने भी बेस्ड क्वेश्चन है ना, उनको जितनी ज़्यादा बार आप अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि फॉर्मूले अप्लाई कहाँ होते हैं, क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं, तो क्वेश्चंस को जितनी ज़्यादा बार आप सोल्व करोगे उतना ही आपको फॉर्मूला भी याद होगा और क्वेश्चंस भी अच्छे से सोल्व कर पाओगे आप, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 to 4 हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, द लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्लोज्ड वुडन बॉक्स। लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, हाइट गिवन है, इट मीन्स वो क्यूबॉइड शेप में है, ठीक है। क्या क्या है, 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। आउटर सरफेस एरिया मीनिंग टोटल ही पूछा, तो सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन उनको नोट कर दो। फॉर्मूला बेस है केवल, लेंथ ऑफ वुडन बॉक्स, लेंथ ऑफ वुडन बॉक्स कितना 90 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितना, ब्रेड्थ दे रखा है 50 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ये लो नोट कर दिया। अब क्या पूछा, आउटर सरफेस एरिया, कुछ नहीं दे रखा तो टोटल ही, तो टोटल आउटर सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, टोटल का फॉर्मूला अभी याद किया था, याद होना चाहिए आपको, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। 2 इंटू लेंथ क्या दे रखी है, लेंथ 90 इंटू, बीच में इंटू का निशान होता है, ब्रेड्थ 50 प्लस ब्रेड्थ 50 इंटू हाइट 30 प्लस हाइट 30 मल्टीप्लाई लेंथ 90, सारी वैल्यूज पुट कर दी। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना, 2 मल्टीप्लाई कितना आ गया 4500, 5 3 जा ऐसे करते हैं, 5 3 जा 15, 2 0 तो 2 0 प्लस, ठीक है, 9 3 जा 27, 2 0 है तो 2 0, इनको सम कर लेते हैं, 8 7 0 0, ठीक है, सम कर लिया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 1 कैरी और 17 170 0 0 17400, यूनिट क्या आ गई सेंटीमीटर और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और भी आगे सोल्व कर रहे हो कि हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो, सेंटीमीटर को किस में चेंज करना हो, मीटर में, तो क्या करते हैं 100 का डिवाइड करते हैं, ये अगर याद है कि नहीं याद आपको, किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर,
किलोमीटर को मीटर में करते हैं किससे मल्टीप्लाई 1000 से, मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं किससे मल्टीप्लाई 100 से, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करते हैं किससे मल्टीप्लाई 10 से। रिवर्स चलो, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में 10 का डिवाइड, सेंटीमीटर को मीटर में 100 का डिवाइड, मीटर को किलोमीटर में 1000 का डिवाइड। क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में 100 का डिवाइड। स्क्वायर दे रखा है मीन्स 2 टाइम्स है सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, मतलब 100 का 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। 17400 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 डिजिट छोड़कर क्या लगाने ऊपर डॉट, यहाँ आ जाएगा 1.74 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कर रहे हो तो भी सही है, आगे भी कर रहे हो और अच्छी बात है। कर सकते हो, यस बोलो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, अरे यस या ना, बिल्कुल हाँ कर सकते हैं। फॉर्मूला याद है, पुट किया कैलकुलेशन की, इजी है, डिफ़िकल्ट तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 कर लें, मिटा दूँ उसको, मिटा देता हूँ, चलो मैं मिटा दूँ। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 2 द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज़ 1014 मीटर स्क्वायर। गिवन है ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इससे आपको कुछ फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 1014 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है, ठीक है। पूछा क्या है, फाइंड द एज ऑफ द क्यूब। एज का मीनिंग क्या होता है, साइड ही ना, एज पूछी है तो वो एज कैसे निकाले, साइड कैसे निकाले। इस टोटल सरफेस वाली लाइन के नीचे फॉर्मूला क्या होता है, 6a² इज इक्वल टू 1014। समझे नहीं समझे, ए चाहिए तो 6 का क्या कर दो डिवाइड, a² इज इक्वल टू 6 का डिवाइड कर दो 1014 डिवाइडेड बाई 6, a² इज इक्वल टू 1, ठीक है, और 4 है क्या 1, ये हो गया 6 36 और रह गया 5 54 9 169, ठीक है। ए चाहिए तो क्या कर दो स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दो स्क्वायर रूट। ए इज इक्वल टू अंडर रूट 169, ए इज इक्वल टू 13, यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर था सरफेस एरिया में। अब ए साइड फाइंड आउट कर ली तो क्या रहेगा ओनली मीटर। वैसे भी यहाँ देख लो, अगर अंडर रूट 169 मीटर स्क्वायर है, इसका तो आ गया 13, तो मीटर स्क्वायर का भी अंडर रूट हटेगा ना, अंडर रूट हटा दे क्या आ गया ओनली मीटर, ठीक है। अरे आंसर ही निकाल दिया, एज 13 मीटर, फिनिश। सरल एग्जाम्पल, सिंपल, कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, इजी है, मिटा दूँ, चलो मिटा देता हूँ और एग्जाम्पल नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, इफ द लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज 12 मीटर, ब्रेड्थ 9 मीटर, हाइट 8 मीटर, देन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। डायगोनल डिस्कस नहीं किया, डायगोनल क्या होता है, चलो डिस्कस करते हैं डायगोनल। ये क्यूबॉइड ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। डायगोनल क्या होगा, डायगोनल आपको कैसे फाइंड आउट करना है। डायगोनल होता है ये जो पॉइंट दे रखा है ना एक फेस का, इसको उस वाले कॉर्नर से मिला दो। आपका जो रूम है ना, रूम उसके जो इधर वाला कोना है ना, उसको अपोजिट वाले कॉर्नर से मैच कर दो, तो ये इसका क्या बन जाएगा डायगोनल। आपसे ऐसे बोले कि एक लॉन्गेस्ट रोड लो, लोहे की रोड लो और उसको अपने कमरे में रखो, तो वो कहाँ रखा जाएगा, डायगोनल वाली पोजीशन पे रखा जाएगा। तो ये डायगोनल कैसे मिलेगा, इसका फॉर्मूला है अंडर रूट L² + B² + H²। किसका फॉर्मूला, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला नंबर 6 करवा दी थी, 7। डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड का फॉर्मूला अंडर रूट L² + B² + H²। अब क्यूब का भी आ जाए क्या पता, डायगोनल ऑफ क्यूब मैं डेराइव कर लेता हूँ पहले। L की जगह A होता है
प्लस बी की जगह भी ए होता है, एच की जगह भी ए होता है। तो ये कितनी बार दे रखा है? 3 बार दे रखा है, यानी 3/3 इंटू ए स्क्वायर क्या आ गया? √3a, √3a, क्योंकि ये 3 का तो अंडर रूट लग गया और ए स्क्वायर का स्क्वायर हट गया, तो √3a। डायगोनल की यूनिट क्या होगी? वही मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने डायगोनल के 2 फॉर्मूले डिराइव कर लिए। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड √L² + B² + H², इसका √3a। क्लियर? चलो एग्जाम्पल नंबर 3 को कर लेते हैं, मिटा दूँ मैं इसको। एग्जाम्पल नंबर थर्ड रिलेट कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू 12 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 9 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 8 मीटर। क्या पूछा है? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड √L² + B² + H²। L की वैल्यू 12/2, B की वैल्यू 9/2, H की वैल्यू 8/2। 144, 81, 64। ऐड कर लो। ऐड करेंगे कितना आ गया? 4, 1, 5, 5 और 9 एंड 8, 4, 12, 18, 1, 289 होता है 17 का, 17 यूनिट क्या आ गई? मीटर। सिंपल फॉर्मूले में रखा, आंसर आ गया। क्लियर है? अरे यस या नो? 4th कर लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, बता दूँ 4th क्या दे रखा है? द लेंथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर, 3.5 मीटर, 4 मीटर। तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट दे रखी है, ऑफ ए रूम कर देता हूँ मैं यहाँ पर। रूम कौन सी शेप में है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आ जाए तो क्यूबॉइड शेप में ही है। तो चलो ये सब चीज़ें नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं क्या पूछा है। 5 मीटर ये लो भाई साहब, 3.5 मीटर ये लो, 4 मीटर ये लो, सब नोट कर दिया। फिर पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द 4 वॉल्स। वाइट वॉशिंग कलर कर रहा है, तो वो 4 वॉल्स चारों दीवारों को ही करेगा। तो चारों दीवारों का फॉर्मूला बताया था, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्या था फॉर्मूला? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। अरे बताया था, नहीं बताया था? यस बताया था। अब एरिया आ जाए तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना? एट द रेट ऑफ, इसकी रेट से मल्टीप्लाई कर देना। क्या आ जाएगी? उसकी कॉस्ट आ जाएगी। फिनिश। चलो पुट कर लेते हैं। 2 इंटू लेंथ 5, ब्रेड्थ 3.5, हाइट 4, 2 मल्टीप्लाई 8 करते हैं, 8.5 मल्टीप्लाई 4, सम करते हैं 17 मल्टीप्लाई 4, फिर आ गया 68 और यूनिट क्या आ गई? एरिया की मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या चाहिए? रेट दे रखी है। क्या दे रखी है रेट? ₹20 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, इज इक्वल टू जो रेट है उसको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 मल्टीप्लाई 68 कितना हो गया? 0 और 16 1 कैरी 1360। अंडरस्टूड? अरे इजी है, चारों फॉर्मूले याद है तो आप ये तो चुटकियों में कर दोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।